जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें आप बताइए कि अधिक पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति अधिक दुखी क्यों रहते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हम जितना ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उतने ही ज़्यादा हम दुखी रहते हैं। तो इसके बारे में आज डिटेल में बताइए। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। साथ में बेल आइकन है, उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। कहते हैं कि कर्मों की है माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। क्योंकि हमारे जो कर्म हैं वो बलवान होते हैं, वो प्रधान रूप में होते हैं। हम भगवान के समीप जाने की कोशिश करते हैं, भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं। और सबसे पहली बात तो इस बातों में दो प्रकार का प्रभाव होता है। अगर मन में जैसे कहते कहते कि दृढ़ विश्वास वाला व्यक्ति ही सफलता को हासिल कर सकता है। भगवान के संपर्क में जाने से हमारी परीक्षाएं उसी दिन से उदय हो जाती शुरू हो है जाते हैं। जब हम भगवान को अपने अंदर से जगाने लग जाते हैं, मान लो उनकी कृपा को अंदर से प्राप्त करने लग जाते हैं। उसी दिन से हमारी जो संघर्ष की राह है वो चालू हो जाती है। कुछ कहते हैं कि कर्मों की माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है। और ये सच्चाई है, क्योंकि कर्म जो है वो बलवान होते हैं। हमें जो दुखी होते हैं, इसमें भगवान का कोई भी कसूर नहीं होता। हम अपने कर्मों के अनुसार ही दुखी होते हैं। अब ऐसा ही एक मैं आपको उदाहरण बताता हूं। एक बार दो मित्र थे और वो दोनों क्या था, एक नास्तिक था, एक आस्तिक था। जो आस्तिक था वो भगवान शंकर की नित्य आराधना करता था, नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन वो फिर भी टोटे में रहता था। उसकी जेब में फिर भी टोटा रहता था। उसकी जेब के अंदर मान लो कभी ये लगा लो 10 रह गए, कभी 20, मान लो कभी पैसा बरकत ही नहीं थी, जेब में फिर भी टोटा था। तो और जो दूसरा व्यक्ति था, वो जो था वो व्यक्ति पूर्ण रूप से ऐश्वर्यावस्था में रहता था और वैश्यवृत्ति करता था, बिल्कुल अच्छे तरीके से जीवन को आनंदी में जीता था। और वो कहता था कि देख तेरे भगवान ने तुझे क्या दिया दुख के अलावा। तू जितना भगवान को मानता है उतना ही ज्यादा दुखी होता है। और मैं तेरे सामने देख कितनी जिंदगी को आनंद में जीता हूं, मैं फिर भी सुखी हूं। अब इस बात से वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा परेशान हो गया और मन में बहुत ज्यादा उसके विचार उत्पन्न होने लगे कि ये बात तो कुछ बातें अगर, क्योंकि अगर कई बार नकारात्मक हमारे सामने आती है तो हमारे को सोचने पे मजबूर कर देती है। जैसे कई बारी हमारे घर में क्लेश उठता है कि आप सारा दिन पूजा पाठ करते रहते हो, फिर भी भगवान तो तुम्हारी सुनता नहीं है, फिर भी तुम्हें तंग करता है। ऐसे वाक्य भी आते हैं हमारे पास। कईयों की लेडीज ऐसे बोल देते, कईयों के घर वाले ऐसे बात बोल देते हैं लेडीज के प्रति, क्या फिर भी तू दुखी है, फिर भी तू परेशान है। तो देखिए, जीवन का जो कार्य है हमारे कर्मों के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। उसमें क्या है कि अब उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे कि ये भगवान की मैं पूजा तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे पूर्ण रूप से उसके फल की प्राप्ति नहीं हो रही। मान लो मैं जितनी परमात्मा की पूजा कर रहा हूं उससे ज्यादा मैं दुखी हो रहा हूं। ऐसा मन में विचार उत्पन्न। एक दिन एक साधु महाराज वहां से जा रहे थे, तपस्वी संतों की श्रेणी जो है वो अंदर से भावना अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है कि उन्होंने संत महाराज से इस प्रकार का क्वेश्चन रखा कि हे महाराज, आप ये बताइए कि मेरे साथ जीवन में एक घटना हो रही है। उन्होंने कहा कि क्या घटना हो रही है। कहते मेरा दोस्त जो है वो एक किस्म का नास्तिक है, वो पूजा पाठ जो है बिल्कुल भी धर्म जो है नहीं नहीं कर जानता। वो कहता है कि ये सब जो है सब ढोंग नगासा है, मैं इस चीज को नहीं बेकार। मानता, बेकार है। लेकिन मैं इतना पूजा पाठ करता हूं, मैं फिर भी बहुत ज्यादा दुखी हूं। और फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं जितना भगवान के समीप जा रहा हूं, मेरी पत्नी मुझे ताना देती है, मेरा परिवार वाले मुझे ताना देते हैं और मैं फिर भी ज्यादा इतना दुखी हो रहा हूं। लेकिन मेरा मन जो है, अंदर की जो अंतर आत्मा है, वो यही कहती है कि भगवान जो है आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा मेरे मन में आत्मा बोल रही है बार बार। तो ये क्या है। तब साधु महाराज जो थे उन्होंने बताया कि देख बेटा, जो तू पिछले जन्म में था, तूने क्या बहुत ज्यादा कष्ट ज्यादा कार्य किए हैं और उस कार्यों से जो तुझे भगवान उस कार्यों की अब इस दरिद्रता से उन पापों से मुक्त करवा रहा है। अगर तू भगवान के संपर्क में ना रहे तो और भी ज्यादा कष्ट में डूब जाए, और भी ज्यादा अपने जीवन में तेरे को संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, और भी ज्यादा तू दुखी रह सकता है।
लेकिन जो आपका जो मित्र है वो पिछले जन्म में जो है भक्ति भाव के अंदर बहुत ही ज्यादा था, और बहुत ही ज्यादा था, और इस जन्म में उसको जो पैसे की कमी नहीं हो रही है, धन धान्य की कमी नहीं हो रही है, ये उसके पिछले जन्म के जो करीबी जो आपने खजाना जोड़ा है, उसने भक्ति का खजाना जोड़ा है, जो अच्छे कर्मों का खजाना जोड़ा है, इस जन्म में आकर ये उसकी पूर्ति देख कर रहा है। और आप जो पूजा कर रहे हो, अपने पापों को धो रहे हो, अपने पापों को निखार रहे हो, और जितना आपको अगर भगवान आपको ज्यादा, आपको ये लगता है कि भगवान तंग कर रहा है, भगवान आपको तंग नहीं कर रहा, भगवान आपको धो रहा है आपके अवगुणों से। जो आपके अवगुण है उनके अंदर से आप हर प्रकार के अवगुणों से निकल जाओ और निखर जाओ। और जब आप पूर्ण रूप से निखर जाओगे, जब आप सत्य की प्राप्ति करोगे, परमात्मा को समझने की इच्छा जब आपके अंदर प्रकट हो जाएगी और आप समझ जाओगे कि परमात्मा ही सत्य है और वो जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, चाहे उसमें हमारा नुकसान हो रहा हो तब भी वो हमारे लिए अच्छे के लिए ही करता है। तो इस प्रकार के विचार बहुत से ज्यादा लोगों के मन में उत्पन्न होते हैं, और भगवान की पूजा करने से कभी आपकी पूजा व्यर्थ नहीं जाती। ये बात आज देख लेना, कहता है कि नीली छतरी वाला उसके पास देर है, अंधेर नहीं है। सूर्य देव कभी ये नहीं देखते कि मैं गरीब के घर प्रकाश दूंगा या अमीर के घर प्रकाश दूंगा, प्रकाश जो है वो सामान्य तौर पर दिया जाता है। वायु देव कभी ये नहीं देखते कि मैं अमीर के घर जाऊंगी या गरीब के घर नहीं जाऊंगी। ऐसे ही अग्निदेव भी ये नहीं देखते कि गरीब या अमीर। हाँ, भगवान की जो कृपा है सभी के लिए समान है। हाँ, ये जरूर होता है कि जो उनके प्रति अपने कदम को बढ़ाता है तो उसके जीवन में संघर्ष जरूर होता है। अगर आपके जीवन में भी इस प्रकार की दिक्कत हो रही है कि आप पूजा पाठ कर रहे हो उसके बावजूद भी अधिक से ज्यादा परेशान हो, तो इसका मतलब यह है कि आपने भगवान का दरवाजा जो है खड़कने लग गया है। और भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अगर वो परीक्षा में पास हो जाते हैं तो उन जैसा भक्त उनका जो प्रिय हो जाता है। जैसे कि भक्तों में आपने बताया कि धानु भगत था, उन्होंने अपने शीश का दान दे दिया। तो ऐसे भक्तों का इतिहास बहुत है। जी, अब आप देखिए, ये इन भक्तों के कारण ही आज उन्होंने भगवान की पूजा करी तो इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिया जा रहा है। अगर आपके मन में भी नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं कि मैं बहुत ज्यादा अधिक पूजा कर रहा हूं और फिर भी मैं परेशान हूं, तो ये समझ लो कि भगवान की परीक्षा आपके ऊपर चालू है और आपके कर्मों को भगवान जो है सर्फ एक्सल से धो रहे हैं। क्योंकि कर्म की ये माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है, इसलिए ये परमात्मा की माया होती है। और देखिए, अगर आपने परमात्मा के प्रति कोई भी पूजा पाठ करी है या नित्य नियम कर्म किया है, अगर 100 हनुमान चालीसा भी अगर आपने करी है, आप ऐसा तनिक भी मत सोचिए कि आपकी वो जो 100 हनुमान चालीसा करी हुई वो व्यर्थ चलेगी। मैं इस चीज को कभी नहीं मानता। हम ये मानते कि जो हम परमात्मा के प्रति कर रहे हैं वो ही हमारा वर्तमान है और उसी में ही हमें हमारा अधिकार है, वही साथ जाएगा। हमें अपने कभी पास्ट को लेकर नहीं जीना चाहिए, भविष्य के प्रति हमें नहीं सोचना चाहिए। वर्तमान में हमें यह देखना चाहिए कि हम जो सदकर्म कर रहे हैं, भगवान के प्रति जो पूजा याचनाएं कर रहे हैं और उनको नित्य ध्या रहे हैं, तो ये हमारे जीवन का कर्म है। यही सबसे बड़ी चीज है। गरीबों के प्रति दान या कोई अच्छे विचार आना। अब इसी विचारों में लगा लीजिए, अगर 1 रुपया आपके पास है और 1 रुपया मेरे पास है, मैं आपको दे दूं तो मेरे पास खाली रह जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति बैठा है और आपके पास अगर कोई अच्छा विचार है, अगर आप उसको दे देते हो तो उसके पास 2 विचार हो जाएंगे। अगर एक विचार उसके पास पहले ही है तो आपके पास भी 2 हो जाएंगे। तो इसी पास ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और जितना आप परमात्मा के प्रति जो भी विचार अगर नकारात्मक उत्पन्न होते हैं उनको वहीं दबा देना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति के अंदर रुकावट बन सकते हैं। कहीं ना कहीं वो भी परमात्मा की माया है, परीक्षा का एक पहलू हो सकता है। वो भी परमात्मा की ही माया है, क्योंकि वो उसकी माया ही जो है हमें भ्रमित करती है। इसलिए परमात्मा के प्रति आप अपनी भक्ति को, जब आपके ऊपर संघर्षों का पहाड़ टूटने लग जाए, मान लीजिए आप पूजा पाठ कर रहे हो और बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, तो आप घबराओ ना, आप अपनी पूजा को और भी दुगना बढ़ा दीजिए। आपको आपके घर वाले बोलते हैं कि हाँ भाई, इस पूजा पाठ करने से तुझे क्या मिला। देखिए, एक वक्त ये आएगा जब परमात्मा स्वयं आपको इस पूजा की जो वैल्यू है आपको खुद नजर आने लग जाएगी, क्योंकि आप बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर नित्य नेम हम कोई भी काम करते हैं, रेगुलर कोई भी काम करते हैं
उसके अंदर एक शक्ति प्रभावित हो जाती है। हमारे शरीर के अगर बगल में एक ओरा तैयार हो जाएगा बाबा का, और बाबा की कृपा प्राप्त होने लग जाएगी। जिस भी आप इष्ट की आराधना कर रहे हो वो कभी भी विफल नहीं जाती, कभी भी नहीं जाएगी, यकीन मानिए, ये सच्चाई है। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो हम ये वीडियो बनाते हैं, और क्योंकि ऐसे नकारात्मक सवाल जब लोग पूछते हैं तो और भी ज्यादा दुख भी होता है, साथ में इस वीडियो में अब बताने का भी मोटिव कई रहता है व्यक्ति हमारा। ऐसे पूछ लेते हैं कि गुरुजी हम पूजा पाठ तो इतनी कर रहे हैं, मैंने वैसे पूछ लिया, मैं कहा कितनी पूजा कर रहे हो? कहते जी मैं 2 हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ और सुबह शाम जल्दी में। देखो जी, काम धंधा भी जरूरी है। अब मैं ये नहीं कहता, चाहे आप नित्य नेम बनाइए, चाहे 1 घंटा दीजिए, चाहे 2 घंटे दीजिए, चाहे आधा लेकिन घंटा। उसको कभी गाइए ना, कभी ये मत कहिए। भगवान ये नहीं कहते कि मेरी पूजा तू पकड़ के कर, आप अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हो, लेकिन जो निस्वार्थ भाव उसमें उत्पन्न करने पड़ते हैं वो अपने आप ही हो जाते हैं। इसमें नकारात्मक मत लीजिए कि देखो, अगर आपकी पत्नी भी बोल रही है या कोई भी आपको बोल रहा है कि आपको पूजा के फल से क्या प्राप्त हुआ, ये फल दिखाने का नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता के अंदर क्या उपदेश दिया है अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू अपने कर्म कर, फल की इच्छा मत रख, फल की इच्छा से मैं अपने आप तुझे उस फल की प्राप्ति दूंगा। तो वही बात है, परमात्मा स्वयं आपको प्राप्ति देगा। आप नकारात्मक विचारों को त्याग दीजिए और प्रभु की जो भक्ति है वो कर रहे हो उसको करते रहने दीजिए। और ये मत बात लीजिए कि जितनी पूजा मैं कर रहा हूं फिर दुखी हो रहा हूं, नहीं। आप ये लगाइए कि परमात्मा की परीक्षा है, उसमें आप पास हो रहे हो। जितनी आपने परमात्मा का सिंहासन हिला दिया, कलयुग में कहते कि कलयुग में अगर कोई पूजा पाठ करता है तो जब सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में जब इंद्र हिला देता था, तो आप सोच के देखिए जब अब आप पूजा कर रहे हो तब भी तो आपके विचारों को पलटने के लिए परमात्मा की माया ही आएगी, किसी ना किसी रूप में आएगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।